आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को बताने वाला हूं वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो एग्जाम के अंदर हुबहू आप सभी को देखने को मिलेंगे। जी हां, बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने। अगर आप लोगों को डर लग रहा है कि सर हम लोग फेल होंगे, तो ये मान लीजिए आज के बाद में अगर इन टॉपिक्स को अगर आप लोग कवर कर लेते हो तो उसके बाद में फेल होने का डर है वो खत्म हो जाएगा। साथ ही साथ वो बच्चे जो उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि सर पेपर के अंदर हम लोग चीजों को करेंगे, कैसे करेंगे, न्यूमेरिकल्स नहीं बन रहे हैं, तो इनको अगर टॉपिक्स को कंप्लीट कर लिया तो आपका वो भी डर है वो भी आप सभी का खत्म होने वाला है। तो वीडियो को ढंग से आप सभी को देखना और अपने जितने दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, सभी को शेयर कर देना है। तो मैं गजेंद्र शर्मा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं साइंस अड्डा 24/7 के ऊपर। यहां पे मैं उन टॉपिक्स को लेके आ गया हूं जिनको अगर आप लोग कवर कर लेते हो, और साथ ही साथ मैं आपको विद प्रूफ भी बता दूंगा कि कितनी बार ये सवाल आप सभी से पूछा गया है। सीबीएसई 2024 के अंदर पेपर हुए या इससे पहले भी पेपर्स आप सभी के हुए उनके अंदर। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले मैंने आप सभी के सामने ये लिस्ट है कंप्लीट बना दी। अगर इन लिस्ट को आप लोग देखते हो तो ये वो टॉपिक्स हैं जिनसे हर साल सवाल आप सभी से पूछे जा रहे हैं, भर भर के सवाल पूछे जा रहे हैं। 2024 के अंदर पेपर का लेवल बढ़ गया है, ये बहुत सारे लोगों ने बोला था, लेकिन जबकि बात ये थी सच की यार, वहां पे आप सभी से कॉन्सेप्चुअल सवाल पूछे गए थे। तो आप लोगों को अगर इनके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इजीली आप लोग जो एग्जाम के अंदर सवाल आएंगे उन सभी को कंप्लीट कर पाएंगे। सबसे पहले शुरुआत हम लोग करते हैं गॉस जो थ्योरम है और इसके एप्लीकेशन से, वहां से आप लोगों से सीधा सीधा सवाल पूछा जा रहा है। और उसके अलावा टॉर्क ऑन डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसकी बात कर रहे हैं। तो टॉर्क भी बेस्ड आप लोगों के सारे सवाल आते हैं, कई बार न्यूमेरिकल सीधा सीधा आ जाता है, या आप लोगों से इसकी जो डेरिवेशन है वो आप लोगों से ड्राइव करा ली जाती है। इसके बाद में इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल आप सभी कहा जाएगा, मतलब डाइपोल की अगर आप लोग बात करें तो उसकी एक्सियल पॉइंट है और उसके अलावा जो उसकी इक्वेटोरियल पॉइंट है उसके ऊपर, दोनों के ऊपर आप सभी से कभी कभी डेरिवेशंस पूछ लिया जाता है, या वहां से भी एक न्यूमेरिकल आ जाता है, बोल दिया जाता है कि यार शॉर्ट डाइपोल की वजह से बताइए, या फिर नॉर्मल जो है उस केस में भी आप सभी से सवाल पूछ लिया जाता है। इसके बाद में इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस है। इसके अलावा अगर आप लोग देखते हो तो कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, विद और विदाउट डाइलेक्ट्रिक की बात हम लोग यहां पे कर रहे हैं, यानी कि अगर डाइलेक्ट्रिक को इंट्रोड्यूस किया तो क्या होगा। आप लोगों ने देखा होगा एक डेरिवेशन पे बेस्ड सवाल आया था, वो था पार्शियली फिल की कंडीशन थी, तो आप लोगों को उसको अच्छे से करते हुए आगे बढ़ना है। इसके बाद में ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, मोबिलिटी है, और इसकी जो रिलेशनशिप है करंट के साथ, उनको आप लोगों को बहुत अच्छे से करने की जरूरत है। टेंपरेचर डिपेंडेंस की बात करते हैं रजिस्टर के ऊपर, तो वो भी आप सभी का अच्छा आता है। इसके अलावा किरचॉफ रूल है, व्हीटस्टोन ब्रिज है, फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। भाई 2024 के अंदर हर शिफ्ट के अंदर एक न्यूमेरिकल देखने को मिला था, जो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को आप लोग कन्वर्ट कर रहे थे, यानी कि गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट कर रहे थे अमीटर के अंदर। तो भर भर के हर एक शिफ्ट के अंदर उस पर सवाल पूछा गया है, तो उसको आप लोगों को करने की जरूरत है। तो दोनों कन्वर्जेंस आप सभी को आना चाहिए। इसके अलावा मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, यानी कि जो पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक क्या होता है, किस तरीके से होता है, इन पे सीधे सीधे ससेप्टिबिलिटी पे बेस्ड, रिलेटिव परमेबिलिटी पे बेस्ड सवाल आप सभी से पूछे जा रहे हैं। अभी मैं प्रूफ बताऊंगा, वेट कर लो थोड़ा सा। इसके बाद में आप लोग जाओगे सेल्फ इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस है, एलसीआर सीरीज सर्किट है, डिस्प्लेसमेंट करंट है, लेंस मेकर्स फार्मूला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में अगर हम लोग यहां पे बढ़ते हैं तो माइक्रोस्कोप और एस्ट्रोनॉमिकल जो टेलीस्कोप है उस पे बेस्ड सवाल आता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म की बात है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, टीआईआर है, और सबसे बड़ी बात ऑप्टिकल फाइबर है। उसको याद रख लीजिएगा कि किस तरीके से कोर और क्लेडिंग का रिलेशनशिप होता है और क्या इसके अंदर पूरा टीआईआर का फिनोमिना देखने को मिलता है। उसके अलावा वेव फ्रंट हाइगेंस प्रिंसिपल की बात हम लोग करेंगे। फिर आप लोगों को पता है ना, रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन की जब बात की जाती है तो वो टॉपिक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि सर वहां पे अगर रिफ्रैक्शन की बात करें तो स्नेल्स लॉ को प्रूव कराया जाता है, और रिफ्लेक्शन की बात करते हो तो वहां पे भी आप लोग बोलते हो कि यार हम लोग यहाँ पे हाइगेंस प्रिंसिपल है उसको यूज कर रहे हैं, यानी कि वेव फ्रंट की थ्योरी है उसको यूज करके आगे बढ़ रहे हैं। इसके बाद में आप लोग बोलोगे कोरेंट सोर्सेज, और उसके अलावा सस्टेन्ड इंटरफेरेंस ऑफ लाइट क्या होता है, डी ब्रॉयज रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पे आपको पता है लैम्डा का रिलेशनशिप किस तरीके से आप सभी का काइनेटिक एनर्जी के साथ होता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल के साथ होता है, या फिर आप लोग बोलोगे जो लीनियर मोमेंटम है उसके साथ आप सभी को देखने को मिलता है। इन सारी चीजों के बारे में आप सभी को पता होना चाहिए। अल्फा और उसके अलावा ड्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है और ट्रिटियम है, इनके जो रिलेशनशिप्स है इन पे बेस्ड सीधा सीधा सवाल आप सभी से पूछा जाता है भाई, तो उनके बारे में आप सभी को पता होना चाहिए। मैं अभी बता दूंगा, आप लोग खुद देखोगे मजा आ जाएगा। और इसके अलावा एक्सप्रेशन फॉर द रेडियस ऑफ nth पॉसिबल ऑर्बिट की बात करते हैं, वेलोसिटी या एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है इन nth ऑर्बिट के अंदर, इसके बारे में पता होना चाहिए। मास डिफेक्ट है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स है, और जो आप लोगों का एक कर्व है उसको भी बारे में पता होना चाहिए। एप्लीकेशन ऑफ पीएन जंक्शन डायोड है एज अ रेक्टिफायर, और पीएन जंक्शन सेमीकंडक्टर डायोड जो है उसके बारे में बात की गई है। यानी कि ये वो मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 जो आपके टॉपिक्स है जिनको अगर आप लोगों ने कर लिया तो आपके मार्क्स हैं वो तो भैया इंक्रीज होने वाले हैं, ये आप लोग कंफर्म मान के चलिएगा। अब सबसे बड़ी बात है कि सर कैसे हम लोग मान लें कि सर क्या इनसे सवाल पूछे गए, तो देखो मैं यहाँ पे जो सबसे
बोला गया था कि हार्ड बोला गया था, उस पेपर की शिफ्ट की मैं बात कर रहा हूं। तो यहां पे देखो आपके सामने आ गया। सबसे पहले जैसे ही आप लोग ओपन करोगे, देखो ये ई का देखो कूलम्बिक फोर्स के साथ रिलेशनशिप है, उस पर बेस्ड सवाल है। इसके अलावा देखो ये डायमैग्नेटिक मटेरियल, जो मैंने डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक की बात की। इसके अलावा देखो सर्कुलर लूप की बात की गई है। यहां पे आप लोग देखोगे तो देखो ये आप लोगों को जो वैल्यू है, आपको सीधा सीधा सवाल देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर यहां पे आप लोग आते हो, देखो कि भैया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, उस पर सीधा सीधा है। तो और यहां पे देखो सीधा सीधा रिलेशनशिप है। यहां पे देखो रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट पे बेस्ड सवाल है। यहां पे आप लोग जाओगे तो देखो यहां पे आरएमएस वैल्यू की बात की गई है, यानी कि जो आप लोग आरएलसी सर्किट बोला है, तो उसके अंदर आप लोग कैसे कर सकते हो चीजों को। मान लो आर और एल को यूज किया गया, आर सी को यूज किया, या सिर्फ सी को यूज किया गया, एल को यूज किया, तो उसके जो अलग अलग कॉम्बिनेशन है उसके बारे में आप सभी को पता होना चाहिए। इसके बाद में अगर आप लोग आते हो तो यहां पर मैं थोड़ा सा आपको मोटे मोटे जो सवाल है उन पर लेके आता हूं। देखो व्हाट आर मैटर वेव्स, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और अल्फा पार्टिकल्स हैव देयर सेम काइनेटिक एनर्जी, राइट डाउन द डी ब्रॉयज वेवलेंथ। तो वेवलेंथ पे सीधा सीधा सवाल आ गया था। इसके बाद में अगर आप लोग आते हो तो यहां पे भी देख सकते हो, देखो क्या है, देखो ड्रॉ द सर्किट डायग्राम ऑफ पीएन जंक्शन डायोड, फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस और ड्रॉ द वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स है। इसके बाद में आप लोग यहां पे भी आओगे तो देखो आप लोगों का जो अल्फा स्कैटरिंग मॉडल होता है ना, उस पर बेस्ड सवाल सीधा सीधा आते हैं। तो इन सवालों को आप लोगों को कर लेना है एटलीस्ट, जिससे आप लोगों की चीजें क्लियर हो जाए। इसके बाद में आप लोग थोड़ा और नीचे आते हो तो यहां पे देखो फेरोमैग्नेटिज्म की बात की गई है। यहां पे आप लोग आते हो तो ये केस बेस्ड स्टडी का है। तो इसके अंदर भी देखो आप सभी को क्या बोला गया है, बहुत सर कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग और सारी कहानी आपको बताई गई है। इसके अलावा आप लोग थोड़ा नीचे आते हो तो ये देखो यहां पे थोड़ा नीचे आओगे तो ये मान के चलिए आप लोगों को फेल होने का डर है वो तो खत्म हो जाएगा। ये देखो पीएन जंक्शन डायोड पे बेस्ड सवाल है, सीधा सीधा पीएन जंक्शन डायोड पे बेस्ड सवाल है। उसके अलावा देखो यहाँ पे देखो क्या दे रखा है, एलसीआर सर्किट दे रखा है। उसके अलावा आप सभी से क्या बोला गया कि एनर्जी लॉसेस और उसकी बात की गई है। यहाँ पे थोड़ा नीचे आओगे तो यहाँ पे बोला गया कि अब देखो इसके अंदर आप लोग आओगे तो यहाँ पे देखो स्लैब पे बेस्ड है, कैसे आप लोगों का एक्सप्रेशन आता है। साथ ही साथ यहाँ पे बोला गया कि 2 टाइप ऑफ कैपेसिटर्स है, उनको पैरेलल और सीरीज में लगाया गया है तो क्या होगा। इसके अंदर देखो गॉस लॉ की बात की गई और उसी पे बेस्ड सवाल है, इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी कि जो आप लोगों का जो आपकी प्लेट जो होती है ना, जो होती है प्लेन शीट, उसकी बात की गई है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे अगर आप लोग आगे आओगे तो देखो अब यहाँ पे आप लोग देखोगे थोड़ा सा नीचे आओगे तो देखो यहाँ पे वेव फ्रंट और रे की बात करेगी, हाइगेन्स प्रिंसिपल को वेरीफाई करा है, यंग्स डबल स्लिट है। तो आप खुद देखो ये तो सीधे सीधे सवाल है, लेकिन कुछ अगर आप लोग इनको थोड़ा डिटेल में पढ़ लोगे टॉपिक्स को, तो उसके बाद में क्या होगा कि आप सभी का जो फेल होने का डर है और जो टॉपिक्स लग रहे थे कि यार वीक है, वो स्ट्रॉन्ग आप सभी के हो जाएंगे। तो ये 30 टॉपिक ऐसे हैं जिनको करने के बाद में आप सभी के अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ये मैं गारंटी आप सभी को देता हूं। और उसके अलावा फिर आप लोग डर क्यों रहे हो, डरने की कोई बात ही नहीं है यार। आपके साथ आपकी टीम है, आपका भाई आपके साथ है फिजिक्स में, तो आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर लिख के जाओ, आप सभी की जो भी चीजें हैं उन सभी को, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है उन सभी को दूर करेंगे। और सबसे बड़ी बात, बहुत जल्दी आप लोगों के लिए चीजें आने वाली हैं, तो टेंशन मत करो। और अगले 14 से 15 दिन है, उसके अंदर तूफानी तरीके से आगे हम लोग बढ़ने वाले हैं। राइट है मेरे भाई। यहां पे क्या करना है, gajendra.kumar@adda247.com पे मेल कर दीजिएगा अगर कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, और जो कम्युनिटी ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। और कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा कि सर अब कॉन्फिडेंस आ रहा है या नहीं आ रहा है इन 30 टॉपिक्स को जानने के बाद में, क्योंकि मोस्टली जो टॉपिक्स हैं इसी से आते हैं। एक आप लोगों के लिए मोस्ट रिपीटिव जो टॉपिक्स है उस पर भी वीडियो बना रखिए, एक मैंने ये वीडियो बना दी है, तो सबको आप लोग देख लीजिएगा जिससे आप सभी को बेनिफिट हो। सो थैंक यू एंड बाय बाय टू ऑल, गॉड ब्लेस यू।